हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट मोहित राठी। आज हम बात करने वाले हैं हीरो मोटर कॉर्प के शेयर के बारे में। हम इस वीडियो में हीरो मोटर कॉर्प के शेयर का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि करंट प्राइस के ऊपर इस शेयर को हमें खरीदना चाहिए या इसको सेल करके हमारी पोजीशन को एग्जिट करना चाहिए। इस स्टॉक का एनालिसिस करने की रिकमेंडेशन मुझे अपने एक व्यूअर के थ्रू मिली है, तो इसलिए मैं व्यू आपको दे रहा हूँ। अगर आप भी किसी स्टॉक का अगर मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने स्टॉक का नाम लिखिए ताकि मैं उस स्टॉक के बारे में अपना एक व्यू बना सकूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल के नोटिफिकेशन का बटन भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। आज 27 तारीख है सितंबर मंथ का, तो जो कोई भी ये वीडियो आगे के तारीख में देखे तो इस तारीख को आप नोट कीजिएगा। आज के डेट में हीरो मोटर कॉर्प का प्राइस ये 3002 रुपए चल रहा है। अगर मैं एक दिन के ऊपर इस स्टॉक के रिटर्न देखूं तो 2.86% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। अगर एक वीक के ऊपर इस स्टॉक के मैं रिटर्न देखूं तो -3.62% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। अगर मैं एक मंथ के ऊपर इस स्टॉक के रिटर्न देखूं तो -5.808 के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। एक साल के ऊपर मैं अगर स्टॉक का रिटर्न देखूं तो 10% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। अगर हम 5 साल के ऊपर स्टॉक के रिटर्न को देखें तो 27.77% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इस स्टॉक ने इस साल में 10% के बहुत ही अच्छे रिटर्न हमें दिए हैं। अगर मैं इस स्टॉक के बारे में और बात करूं तो इस स्टॉक का करंट प्राइस ये स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा चल रहा है। इस स्टॉक ने एफडी से ज़्यादा रिटर्न हमें दिया है। ये स्टॉक अच्छा डिविडेंड देता है और ये प्राइस इस स्टॉक के अंदर एंट्री लेने के लिए एक अच्छा लेवल है। अगर मैं इस स्टॉक के पी रेशो की बात करूं तो करंटली 16.48 का पी रेशो इस स्टॉक का चल रहा है। इस स्टॉक की प्राइस टू बुक वैल्यू 4.12 की चल रही है और ये स्टॉक 3% का डिविडेंड यील्ड देता है। अगर सेक्टर के पी की बात करें तो 69.03 ये सेक्टर का पी चल रहा है, तो सेक्टर के पी के हिसाब से ये स्टॉक का पी ये बहुत ही कम है और सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो 2.87 का है। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा अपने ओवर वैल्यूड लगेगा। अगर मैं स्टॉक के इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने सिर्फ 1.87% की ग्रोथ दिखाई है खुद के रेवेन्यू में, जबकि इंडस्ट्री ने 6.13% की ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी का पिछले 5 साल में रेवेन्यू भी सिर्फ 9% के हिसाब से ग्रो हुआ है, जबकि इंडस्ट्री का रेवेन्यू ये 10.83% से ग्रो हुआ है। और पिछले 5 साल में इस कंपनी ने अपना मार्केट शेयर ये टू व्हीलर सेगमेंट में कम किया है। ये कंपनी सिर्फ टू व्हीलर सेक्टर में काम करती है। अगर मैं इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू ये नियर अबाउट 2000 साल 2008 18 2019 में कांस्टेंट ही है और 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू ये कम हुआ है। अगर हम इबिटा मार्जिन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इबिटा मार्जिन भी इस कंपनी का साल 2020 में 2019 के हिसाब से कम हुआ है। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो वो भी इस कंपनी का कम हुआ है और नेट इनकम भी इस कंपनी का ग्रो हुआ है 2019 के हिसाब से, लेकिन ये निग्लिजिबल है। अर्निंग पर शेयर इस स्टॉक का पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रो हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंपनी में हो सकता है कि टर्न अराउंड आ रहा हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर साल 2019 में डी ग्रो हुआ था, फिर भी इस कंपनी ने थोड़ा सा ग्रो दिखाया है। अगर मैं इस कंपनी को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि इसके जो लिस्टेड पेयर्स अदर्स है जो है बजाज मोटर कॉर्प, टीवीएस मोटर्स और महिंद्रा स्कूटर्स, ये इसके है। तो इन सब के कंपैरिजन में इस कंपनी का पी ये लोअर साइड में ही है और प्राइस टू बुक की बात करें फिर भी ये कंपनी एक अच्छे वैल्यूएशन पे हमें मिल रही है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो बजाज मोटर कॉर्प से इसका डिविडेंड यील्ड कम है। अगर मैं इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर एफआईआई ने अपना होल्डिंग ये मार्च 2020 के हिसाब से जून 2020 में कम किया है, लेकिन डीआईआई ने अपने होल्डिंग इसमें उसी कंपेरिजन में बढ़ाया है। तो हम इस होल्डिंग पैटर्न के ऊपर से कुछ भी कंक्लूजन पे नहीं आ रहे। अब हम बात करेंगे इस स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस की। अगर हम हीरो मोटर कॉर्प लिमिटेड के स्टॉक के ऊपर हेकेनिशी में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अभी तक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में था, लेकिन इस पे एक डोजी कैंडल जनरेट हुई है 25 तारीख को। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स होगा, क्योंकि डोजी कैंडल अगर हेकेनिशी में जनरेट होती है तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये टर्न ऑन होने वाला है और प्राइस यहाँ से बढ़ने वाली है। अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि मार्च
2020 में लोअर बनाने के बाद ये स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर अपर बॉटम अपर टॉप्स बनाते जा रहा है, मतलब ये स्टॉक एक अपने अपवर्ड ट्रेंड में है। और आप ये लाइन देख सकते हैं, ये ब्लू कलर का लाइन, ये इसका एक ट्रेंड लाइन है और ऊपर जो किया हुआ है ये भी इसका एक ट्रेंड लाइन है। तो ये स्टॉक इन दो ट्रेंड लाइन के बीच में ही घूम रहा था। अपर लेवल में ये इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था, लोअर लेवल में आके ये नीचे वाले ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ये दोनों ट्रेंड लाइन एक में हो रहे हैं और ये स्टॉक यहाँ से नीचे गया है और यहाँ पे ये स्टॉक एक नई ट्रेंड लाइन बना रहा है। तो अब ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के और इस ट्रेंड लाइन के बीच में घूमते हुए आपको दिखेगा और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने लोअर ट्रेंड लाइन के पास है। तो यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाके आपको 3400 या 3300 750 75 3375 रुपीज के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। यहाँ से अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो हम इस स्टॉक के ऊपर फिबोनाची लोअर एंड से अपर एंड की तरफ ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये 2784 रुपीज के आसपास है। इसके नीचे इस स्टॉक के रेजिस्टेंस को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने अपवर्ड ट्रेंड में और हमने जैसे कि ट्रेंड लाइन में देखा है कि ये स्टॉक अपने अपवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। तो अगर आपको ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होता है तो 2784 रुपीज यहाँ तक ये स्टॉक करेक्ट हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन के ऊपर बताया ये ऑलरेडी अपने लोअर ट्रेंड लाइन में है, तो यहाँ से ये स्टॉक 3400 की तरफ मूव करने की तरफ ही जा रहा है, ऐसा हमें साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं RSI और MACD इस ट्रेडिंग सेटअप की तरफ इस स्टॉक को देखूं तो आप देख सकते हैं कि RSI में भी ये स्टॉक अपने ट्रेडिंग जोन में ही चल रहा है और MACD के ऊपर भी हमें कोई एक नेगेटिव क्रॉसओवर दिखा है, लेकिन एंगल कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो हो सकता है कि ये दोनों ही इंडिकेटर हमें कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं दे रहे हैं, तो हम इसके ऊपर से कुछ भी नहीं बोल सकते। अगर मैं इस स्टॉक का ऑप्शन चेन एनालिसिस करूं तो आप देख सकते हैं कि जो 3400 का प्राइस है उसके ऊपर 19,500 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं और इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस चल रहा है 54,000 कॉन्ट्रैक्ट ये बने हैं 3100 के प्राइस के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रीमियम है ये यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट में इस स्टॉक के बारे में एक बुलिश सेंटीमेंट है। अगर मैं नीचे की तरफ इसे देखूं तो आप देख सकते हैं कि इसका करंट प्राइस 3000 का चल रहा है और इसके ऊपर जो पुट साइड है इसमें इसका प्रीमियम कम हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक यहाँ से एक अपवर्ड ट्रेंड के ऊपर है और यहाँ पे इस स्टॉक को 3100 और 3200 का लेवल निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जिस तरह के ऑप्शन प्रीमियम है उस पर से हम बोल सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर हमें एक अपवर्ड ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। मैं इस स्टॉक को निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 के साथ इसका एक अच्छा कोरिलेशन था, लेकिन इस पॉइंट से निफ्टी 50 और इसके चाल में थोड़ा सा डाइवर्जेंस हमें दिख रहा है। ये स्टॉक एक हाई बीटा स्टॉक है, तो ये स्टॉक ज्यादा तेजी से ऊपर जा रहा है जबकि निफ्टी ये ज्यादा तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है। तो हमें निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी, लेकिन अभी करंट सिनेरियो में ये स्टॉक निफ्टी के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं दिख रहा है हमें। अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर 50 डेज 20 डेज 200 डेज और 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक 200 डेज 100 डेज 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 20 डेज के मूविंग एवरेज को भी इसने 25 सितंबर को डिसिसिवली उसके ऊपर आपको ये क्लोज हुआ है। तो 20 डेज का मूविंग एवरेज है, इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा जो कि है 1982 और इसके ऊपर ये स्टॉक चलेगा। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये स्टॉक के अंदर हमें बुलिश मूव ऑन दिख रहा है। अगर मैं हीरो मोटरकॉर्प के स्टॉक के ऊपर बॉलिंजर बैंड को ड्रॉ करूं तो आप देख सकते हैं कि 20 डेज का जो लाइन है उसके ऊपर ही ये स्टॉक चल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने 20 डेज के लाइन के नीचे जाने का ट्राई किया, लेकिन ये जल्दी इस लाइन के ऊपर आ गया और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जैसे ही 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे गया ये स्टॉक यहाँ से ऊपर आ गया। तो हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक मूवमेंट दिखा और यहाँ पे हमें एक मूवमेंट दिखा, वैसे ही अब हमें यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट देखने के लिए स्टॉक तैयार है और बॉलिंजर बैंड के हिसाब से ये स्टॉक इमीडिएटली 3113 रुपए के प्राइस तक आपको एक इमीडिएट मूवमेंट दिखा सकता। अगर आप हीरो मोटरकॉर्प के अंदर डेली बेसिस के चार्ट के ऊपर लेके एक शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, मतलब 3 से 6 महीने के लिए, या आप वीकली मतलब 6 महीने से 1 साल के लिए, या मंथली मतलब
2 साल से लेके 3 साल 4 साल के अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं डेली के ऊपर भी ये स्टॉक आपको बुलिश नजर आ रहा है। अगर मैं वीकली के ऊपर भी इस स्टॉक को देखूं तो ये वेरी बुलिश नजर आ रहा है, और मंथली के ऊपर भी ये स्टॉक वेरी बुलिश नजर आ रहा है। तो हमें यहाँ से इस स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड मोमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर आप वीकली के अंदर भी देखें तो ये स्टॉक आपको जल्द ही 3200 के लेवल आराम से दिखा सकता है, और मंथली के ऊपर जैसे कि हमें हमारे अदर ट्रेनिंग सेटअप पे भी दिखा 3400 के प्राइस रेंज तक ये स्टॉक जा सकता है। अगर मैं हीरो मोटर कॉर्प के अंदर परसेंटेज डिलीवरी की बात करूं तो 25 सितंबर को 26% जितने भी शेयर ट्रेड हुए वो उसकी डिलीवरी हुई है। और अगर आप देख सके तो 8 दिन के ऊपर इसमें 26% की डिलीवरी हुई है, 5 डेज के ऊपर 29% की डिलीवरी हुई है, और 3 डेज के ऊपर भी 29% की डिलीवरी। मतलब आपको डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। मतलब ये स्टॉक एक अकोमोडेशन स्टेज से ऊपर जाके अब इसके अंदर एक बिग मूव आने के लिए तैयार है। तो ये था हमारा हीरो मोटर कॉर्प के स्टॉक का एक टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप मेरी सलाह माने तो मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स हमें इस स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड मूव की तरफ इशारा कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये स्टॉक नियरली 1 या 2 महीने में 3400 के लेवल को टच कर सकता है, अभी से 3000 के लेवल से। तो आप इस स्टॉक के अंदर एक 10% का अपमूव आने वाले 1-2 महीने के अंदर देख सकते हैं। तो अगर आपका हॉरिजॉन 1-2 महीने का है तो इस स्टॉक के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से वीडियो मुझसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप किसी स्टॉक का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो उस स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उस स्टॉक के एनालिसिस का वीडियो बना सकूं और आपके साथ अपना नॉलेज शेयर कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ड्रॉप अ लाइक, leave a comment, and don't forget to subscribe.